अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान और आप मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मकान शॉप एक प्रॉपर्टी पोर्टल है जिस पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको भी आप मार्केट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम तर तफ़सीलात, हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज़, इसके अलावा जो एजेंट्स हैं उनके इंटरव्यू, और आजकल हमने एक सीरीज़ जो है करंटली स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आपके लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके डेवलपर्स के इंटरव्यूज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि आपको एक तो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल सके, उस कितने वो ऑथेंटिक हैं इसका पता चल सके और आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। इसी के साथ साथ मकान शॉप आपकी खिदमत में जो घर हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होती है इस पर भी वीडियो बनाता है। आज की वीडियो भी इसी हवाले से है, यानी कि 10 मरला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बाद हमने 5 मरला की वीडियो बनाई थी। उसके बाद आप लोगों की डिमांड पे, जो आप लोग कमेंट्स में हमसे पूछ रहे थे, हमसे बार बार कह रहे थे कि हम 8 मरले की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस पर भी वीडियो बनाएं। आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 8 मरला की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस पे हम बात करेंगे कि वो कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी। सबसे पहले हम जो प्लॉट का साइज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि 30-60 का ये प्लॉट होता है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 30 होगी और जो अंदर की गहराई जिसे आप कहेंगे वो होगी 60। ये 1800 स्क्वायर फिट बनता है, और जो कवर्ड एरिया होगा 1800 स्क्वायर फिट में वो होगा, ये डबल स्टोरी की मैं आपको बता रहा हूँ, वो होगा हमारे पास 2100 स्क्वायर फिट। तो इस पे जो कॉस्ट है सबसे पहले तो हम इन पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने एक प्लॉट तो बाय कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने ये करना है कि आपने मैप डिज़ाइन करवाना है किसी अच्छे इंजीनियर से, जो कि हर एक चीज़ को जो हर एक चीज़ का ख्याल रखे। इसी के साथ साथ आपने उस मैप को अप्रूव करवाना है सीडीए, आरडीए, या इसके अलावा अगर आप किसी सोसाइटी में बना रहे हैं तो आपने जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी आपके सोसाइटी की है वहाँ से उसको अप्रूव करवाना है, ताकि उसके बाद आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि काफ़ी केसेस देखने में आते हैं कि लोग मैप बनवा लेते हैं, उसके बाद अप्रूव नहीं करवाते, लेकिन घर जो है उसकी तामीर का काम शुरू हो जाता है और वो अक्सर होता है कि कंप्लीट भी हो गया, लेकिन बाद में सोसाइटी की तरफ से उस पे एलिगेशंस या जो ऑब्जेक्शंस हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर घर जो हैं उनको दोबारा गिरा के बनाना पड़ सकता है। तो इन सब मुश्किलात से और परेशानियों से बचने के लिए आपने बी लीगल, बी सेफ़ वाली पॉलिसी को अपनाना है और आपने मैप को अप्रूव करवा के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। डिज़ाइन ऑफ 8 मरला हाउस हैज़ डिफरेंट वेरिएशंस। जिस वेरिएशन पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस मॉडल पे आज हम डिस्कशन करेंगे, वो ये है कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उस पर सबसे पहले गेट के साथ आपका पोर्च आ जाएगा। पोर्च के लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर आपको एक ओपन एरिया छोड़ना होगा जिस पे आप अपने प्लांटेशन कर सकते हैं, ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, और वहाँ पे बैठ के आप शाम को चाय कॉफ़ी वगैरह अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बैक साइड पे हमें ओपन स्पेस छोड़नी पड़ेगी वो होगी आपकी लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए, और इसके अलावा नेचुरल लाइट और इसके अलावा वेंटिलेशन। जब इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो नीचे का पोर्शन होगा या ग्राउंड फ्लोर होगा उस पे हब्स वगैरह नहीं होगी और एक अच्छी एक एनवायरनमेंट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आपका पोर्च है, पोर्च के लेफ़्ट या राइट साइड पे आपका ड्राइंग रूम होगा जो कि ओपन होगा और आपके टीवी लाउंज के साथ जाके मिलेगा, और टीवी लाउंज एक अच्छे साइज़ का होगा जिसमें किचन और एक सामने हम देखते हैं कि एक बड़ा और अच्छा बेडरूम आप अटैच बाथ के साथ बना सकते हैं। ऑल्दो कि आप 2 भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, जिसमें आपको 8 मरले का घर जो है वो 5 मरले का लगेगा। और अब हम बात करते हैं अपर पोर्शन की। अपर पोर्शन में आप 3 बेडरूम्स के साथ 2 अटैच वॉशरूम और इसके अलावा जो मम्टी है जिस पे हम स्टोर भी जिसको कहेंगे वो भी बना सकते हैं, और एक किचन भी इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं जो प्लॉट साइज़ है, जैसे आपको बताया कि 30-60 का ये प्लॉट होगा जो कि 8 मरला या 8.5 मरला, 8.25 मरला कहलाता है, वो होगा जो कि 1800 स्क्वायर फिट बनता है, और इसका जो कवर्ड एरिया होगा वो 2100 स्क्वायर फिट होगा, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन होगी वो 2100 स्क्वायर फिट पर होगी। अब जो हम आपको एस्टीमेट दे रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये 22 जुलाई 2022 के हम आपको रेट दे रहे हैं, जो कि कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि सरिया, सीमेंट और ईंट वगैरह का जो रेट है वो डिफरेंट जगहों पर होता है, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, और डेली इनकी प्राइस जो है वो वेरी कर रही होती हैं, अपडेट हो रही होती हैं। तो ये जो हम आपको रेट्स दे रहे हैं ये 22 जुलाई के हैं, इनको काइंडली आप नोट कर लीजिएगा। और डिफरेंट जैसे सीमेंट वगैरह है, जो डिफरेंट
कंपनीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन हम जो जिसका मार्केट में अच्छा नाम है सिर्फ हम उसको कोट कर रहे हैं, उसके आप रेट्स जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर की, जो कि 400 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बनती है 8,40,000 रुपये। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रिक्स एंड क्रश एंड रोड़ी पे, यानी कि जो ब्रिक्स अव्वल यानी कि ईंट अव्वल जो है दर्जे की, वो आपकी सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो लगती है तकरीबन 75,000 और 15 रुपये ये ईंट का रेट हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप पंजाब से ईंट मंगवाते हैं तो कैरेज पड़ जाएगा। तो ये तकरीबन ईंटें बनती हैं, अव्वल ईंट का मैं आपको रेट बता रहा हूँ 11,25,000 रुपये की। और जो रेत है सैंड रावी जो है वो आपकी तकरीबन 1,81,500 की लगेगी। और जो चनाब रेत है वो आपकी तकरीबन 57,000 की लगेगी। और क्रश मार्गला जो बजरी है उसकी हम आपको बता रहे हैं कि वो तकरीबन 1,98,000 की होगी। और जो क्रश सरगोदा है वो आपकी होगी 1,26,400 की। और रोड़ी की हम बात करते हैं तो वो 36,000 होगी। तो टोटल जो है ये बन जाता है 17,23,900। तो इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह डिफरेंट कंपनीज़ हैं उसके रेट भी डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे हम जो कोट कर रहे हैं वो डीजी सीमेंट को कर रहे हैं, जिसका जो एक बैग है वो 1,090 रुपये का है, जो कि आज से 4-5 महीने पहले 600 रुपये का था। और इसकी जो तादाद है वो 650 बैग हैं और ये बनता है तकरीबन 7,08,500। और इसके बाद हम सरिये की बात करते हैं 240 केजी के हिसाब से आपका 9,12,000 का जो है वो सरिया लगेगा। और ये जो सरिया है ये मुग़ल स्टील वालों का हम आपको कोट करके दे रहे हैं। रस्सू की अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन आपका 80,000 का लगेगा और ये टोटल कॉस्ट जो है वो 17,05,000 रुपये बनती है। और इसके बाद हम प्लम्बिंग और वायरिंग की बात करते हैं। ये प्लम्बिंग की अगर हम लगाते हैं तो 1,15,000 और जबकि वायरिंग वगैरह जो है वो तकरीबन लाख में होगी, 1,10,000 तक भी हो सकती है। इसके बाद टोटल जो इसकी कॉस्ट बनती है वो बनती है 2,15,000 रुपये। और ग्रिल, गेट और चौखाट या चौखट जिसे कहते हैं दरवाज़ों की, उसकी हम आपको कॉस्ट बताते चलें। वो तकरीबन चौखट जो है वो स्टील में वो आपकी 80,000 की लगेगी। जो डिफरेंट विंडोज़ वगैरह की ग्रिल्स हैं, बैक ओपन एरिया की जो ग्रिल है वो मिला के 75,000 ये हो जाता है। और जो गेट है वो आपका 80,000 से 1,00,000 तक हो सकता है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 2,35,000 बनती है। अब हम इस सारे को कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 47,60,000 से 70,000 बनता है, जो कंस्ट्रक्शन यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर का हम आपको एस्टिमेट दे रहे हैं। ये अब तक के जितने भी रेट्स हैं जहाँ से हमने रिसर्च की है, जहाँ से हमने ये रेट लिए हैं, वो हमारी रिसर्च टीम ने उसके जो लिंक हैं वो जनरेट कर दिए हैं, जो कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 10 मरला की भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखनी है तो ऊपर आप आई बटन में उसको चेक कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।